Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 15.13 टू 15.18। प्रॉब्लम 15.13 है, it is desired to make an AC generator that can produce an EMF of 5 kilovolt with 50 hertz frequency. A coil of area 1 meter square consisting of 200 turns is used as armature. What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates? So AC generator है जिसकी कंस्ट्रक्शन और कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें कॉइल रोटेट करेगी। हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो ईएमएफ है वो हमें दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, जबकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए एरिया है और बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें इस केस में फाइंड आउट करना है। अब हमें डायरेक्ट ओमेगा नहीं गिवन बल्कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा को हम रिप्लेस कर लेंगे 2 पाई एफ के इक्वल। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोवोल्ट, तो हम 5000 लिख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमें गिवन है दैट है 200, हमने वो लिख लिया। 2 कांस्टेंट आ गया, 3.14 वैल्यू आ गई पाई की। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बी की, वो आ जाएगी 0.08 टेस्ला। प्रॉब्लम 15.14 है, द बैक ईएमएफ इन अ मोटर इज 120 वोल्ट when the motor is turning at 1680 revolution per minute. What is the back EMF when the motor turns 3360 revolution per minute? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। अब हम जानते हैं कि EMF अगेन हम इस फॉर्मूला में फाइंड कर सकते हैं एन ओमेगा ए बी। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एन ओमेगा 1 ए बी ओवर एन ओमेगा 2 ए बी। अब चूंकि सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो बाकी फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रेशियो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एप्सिलॉन 2 फाइंड आउट करना है। तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 120, जो ओमेगा 2 है उसकी वैल्यू गिवन है 3360 और ओमेगा 1 की वैल्यू गिवन है 1680, तो हम इनको पुट कर देंगे। रेवोल्यूशन पर मिनट वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे तो यूनिट सेम हो जाएंगे, सो यूनिट सिर्फ एप्सिलॉन के बच जाएंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन 2 की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 240 वोल्ट्स। प्रॉब्लम 15.15, a DC motor operates at 240 volt and has a resistance of 0.5 ohm. When the motor is running at normal speed, the armature current is 15 ampere. Find the back EMF in the armature. हम जानते हैं कि जब मोटर डीसी मोटर स्टार्ट होती है तो उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और उसकी वैल्यू हमें दी जाती है वी, वोल्टेज पोटेंशियल है जो हम अप्लाई करते हैं। एप्सिलॉन बैक ईएमएफ है जो प्रोड्यूस होती है, आई जो है वो करंट है जो उसमें प्रोड्यूस होता है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो कर रहा है उसमें। हमें बैक ईएमएफ यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी माइनस आई आर हो जाएगा। जो अप्लाइड है वो 240 वोल्ट है जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और माइनस आई करंट की वैल्यू 15 एम्पेयर गिवन है और रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 232.5 वोल्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम 15.16 है, अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एट रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval 5 multiplied 10 raised per minus 3 second, what is the current in the ring during this interval? तो हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इस इंटरवल में क्या होगा।
तो आई होता है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर। अब हमें एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एन है वो हमें गिवन है, अ कॉपर रिंग है तो एन 1 हो जाएगा। तो ए को भी हम चेंज कर लेंगे पाई आर स्केयर में, चूंकि हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है तो एन 1 हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है दैट इज 0.2 टेस्ला से 0.4 टेस्ला हो रही है। तो जब हम चेंज फाइंड आउट करेंगे डेल्टा बी तो 0.2 टेस्ला आ जाएगी, बिकॉज 0.4 माइनस 0.2 इट विल बी अगेन 0.2। पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी और जो रेडियस हमें गिवन है दैट इज 4 मल्टीप्लाई 10 इज पर माइनस 2। तो हम इसका जो रेडियस है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका स्केयर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर आर का स्केयर है। और जो टाइम हमें गिवन है वो 5 मिली सेकेंड गिवन है, वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 0.2 वोल्ट। अब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पास 1 मिली ओम गिवन है। सो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 1 मिली। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो उसमें से मोटर में से गुजरने वाला करंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200.96 एम्पेयर करंट आ जाएगा। प्रॉब्लम 15.17 है। A coil of 10 tons and 35 centimeter square area is in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. तो हमें induced EMF find out करनी है। हम जानते हैं induced EMF का फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो डेल्टा फाई अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने गिवन है, 10। बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। एरिया जो है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटी 10 इज पर माइनस 2 होता है, ए स्क्वायर की वजह से 10 इज पर माइनस 4 हो जाएगा। टाइम हमने पुट कर दिया 1 सेकेंड। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, epsilon is equal to 1.75 multiplied 10 raised per minus 2 volt. So this will be the induced EMF in the coil that will pull out the field. Last problem है 15.18. An ideal step down transformer is connected to main supply of 240 volt. It is desired to operate a 12 volt 30 watt lamp. Find the current in the primary and the transformation ratio. दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, प्राइमरी करंट और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। वी एस और वीपी की वैल्यू गिवन है कि जो कनेक्टेड होती है ट्रांसफार्मर के साथ इनपुट वो हमारे पास वी प्राइमरी होती है और ऑपरेट हम कर रहे हैं जो आउटपुट होगी वो 12 वोल्ट हो जाएगी। सो हम 12 ओवर 240 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो आ जाएगी 1 ओवर 20। अब हमें प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है तो पहले हम सेकेंडरी करंट फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंडरी करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेकेंडरी पावर हमें गिवन है 30 वाट लैंप है और सेकेंडरी वोल्टेज भी गिवन है। सो यहाँ हम IS फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज द करंट ऑफ द सेकेंडरी, दैट विल बी 2.5 एम्पेयर। हम जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट जो होती है आउटपुट के इक्वल होती है। सो पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। आइडियल है तो आइडियल में इक्वल होगी तो हम पुट कर लेंगे वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस। अब आईपी हमें फाइंड आउट करना है तो आईपी हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। वीपी की वैल्यू हमें गिवन है 240, वीएस की वैल्यू हमें गिवन है दैट आर 12 वोल्ट जो हम उसको डाउन कर रहे हैं, और आईएस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो क्या है 2.5 एम्पेयर। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 30 ओवर 240 आ जाएगा और सिंप्लीफाई करने पे प्राइमरी का करंट हमारे पास आ जाएगा 0.125 एम्पेयर। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉब्लम 15 चैप्टर के पढ़े। आज हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। जज़ाकल्लाह।